हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लूसीफर मूवी के एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। ये एपिसोड नंबर 3 है। अगर आप एपिसोड नंबर 2 और 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके वो पहले देखिए, उसके बाद ये देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो अब बिना किसी देरी के हम लोग एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बहुत ऊंचाई पे खड़कर नीचे कूदने के लिए सोच रही होती है। तो वहीं पीछे से लूसीफर आता है, आकर कहता है कि तुम किस बारे में सोच रही हो, कूद जाओ। बोलते लूसीफर, मैं मरूंगी तो नहीं, तुम्हें कूदे बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे डर हो रहा है। बोले तो कुछ नहीं होगा, कूद जाओ, लूसीफर कहता है। तो वो लड़की कहती है कि मैं मर गए तो, अरे यार पहले कूदो, उसके बाद ही सब पता चलेगा, मुझे कैसा पता होगा। बोलते कि वो लड़की एकदम से ऊपर से नीचे कूद जाती है। कूदते कि हमें पता चलता है कि वो लड़की ऊपर से नीचे पूल में कूदती है। तो वहीं पर वहाँ पूल पार्टी चल रही होती है। तो फिर वहीं पर लूसीफर भी आ जाता है, वो लड़की कूद जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लूसीफर वहाँ खड़े खड़े किसी को घूर रहा होता है। तो वही वहाँ पर एक टाई बोल के लड़का होता है, और लड़का किसी लड़की से बात कर रहा होता है। लड़की कहती है कि चलो हम डांस करते हैं, लेकिन टाई कहता है कि मैं रूड नहीं होना चाहता, बस मेरा मूड नहीं है पार्टी करने का। तो फिर वहीं पर लूसीफर आके कहता है, अरे यार तुम इतनी खूबसूरत लड़की डांस करने बुला रही हो और तुम मना कर रहे हो। तो वहीं वो लड़की कहती है तुम्हें इसे कुछ सीखना चाहिए, कहकर वहाँ से लड़की चले जाती है। तो टाई कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम कौन हो। तो लूसीफर कहता है कि मैं लूसीफर हूँ, द मॉर्निंग स्टार। तो टाई कहता है कि अच्छा अच्छा, तुम ही हो इस पार्टी के ओनर। हाँ मैं ही हूँ। लूसीफर कहता है कि तो मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, बोल के टाई कहता है। तो लूसीफर उसकी आंखों में देख के कहता है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो वो कहता है, टाई कहता है कि मुझे सेक्स करना चाहिए। तो अरे तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम ये करना चाह रहे हो, तो तुम उस लड़की से जाकर बात करो, वो तो तुम्हारे साथ ज़रूर बात करेगी और तुम्हारे साथ एक रात सोने के लिए तैयार होगी ज़रूर। तो वहीं पर टाई उस लड़की के पास जाकर बात करता है। तो वहीं पर इससे पहले वो जो लड़की वहाँ पुअर से पूल में कूदी थी, वो लड़की आकर उसे लूसीफर से बात करती है कि तुम्हारा नाम क्या है बोलकर कहती है। तो लूसीफर कहता है कि मैं लूसीफर हूँ। तो मजाक मत करो, मैं लूसीफर को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो एक रैपर है, एक अच्छा रैपर है, बोल के वो लड़की कहती है। तो लूसीफर एकदम से सोच में पड़ जाता है। यहीं पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसीफर मस्त सो रहा होता है। वहीं पर टाई टाई आकर कहता है कि लूसीफर तुम्हें मुझ पे एक एहसान करना होगा। बोल तो लूसीफर कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसीफर क्लोई को कॉल करके बुलाता है, अर्जेंट है करके। तो वहीं पर क्लोई आती है, क्या है इतना अर्जेंट तो कि तुम मुझे कॉल पर नहीं बता सकते थे। तो वहीं पर लूसीफर बोलता है कि ये बताने वाली चीज़ नहीं है, दिखाने वाली चीज़ है, बोलकर वो लोग दोनों मिलकर पूल के पास जाते हैं। वहीं पर एक पूल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। वो जिस रात में वो लड़की टाई के साथ जो बात कर रही थी ना, वही लड़की की डेड बॉडी होती है। तो एकदम से क्लोई भी परेशान होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर फॉरेंसिक वाले आते हैं, आकर वो लड़की की डेड बॉडी को टेस्ट करते हैं। तो वो लोग कहते हैं ये मर्डर है। तो वहीं पर क्लोई जाकर टाई से बात करती है कि ये क्या हुआ, तुम रात को क्या हुआ था, वो कहकर पूछती है। तो टाई कहता है कि मेरे सर में बहुत दुख रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा पी लिया था, इसीलिए मैं नीचे आकर पानी पी रहा था। तो वहीं पर ये डेड बॉडी मुझे दिखी। तो वहाँ पर मैं लूसीफर को जाके बताया, लूसीफर वहाँ पर डेड बॉडी है, तुम पुलिस को कॉल करो। बोलते लूसीफर कॉल करके आपको बुलाया है। तो अच्छा बोलकर क्लोई कहती है। तो फिर टाई क्या करता है, पूरे पार्टी की लिस्ट लाकर क्लोई को देता है। टाई कहता है शायद ये पैर फिसल कर गिर गई होगी पूल में। तो क्लोई कहती है कि नहीं, ये तो एक मर्डर है। तो यहीं पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टाई कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा होता है, जो पार्टी में जिसके आए थे ना, वो लोग के पूरों के फ़ोटोज़ दिखा रहा होता है टाई क्लोई और लूसीफर को। तो वहीं पर दिखा रहा होता है। तो लूसीफर एक आदमी को पॉइंट आउट करता है, पॉइंट आउट करके ये इसके हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, यही मर्डर कर रहा होगा, मुझे इसको देख कर ही डर लग रहा है, बोल के कहता है। तो क्लोई बहुत इरीटेट हो जाती है, इरीटेट होकर लूसीफर का हाथ पकड़ के उसे बाहर निकाल के लेके जाती है। लेके जाकर कहती है कि जो भी गवाह देने वाले हैं ना, उन लोग के साथ तुम भी रहो। बोलता अरे मैं तो इन लोग के साथ नहीं रह सकता, मुझे तो आदत ही नहीं है इन लोग के साथ रहने की। तो फिर कल रात पार्टी में तुम तो इन लोग के साथ ही थे ना, तो इसीलिए अब तुम वहीं इन लोग के साथ ही रहोगे, बोल के वहाँ पर बाहर लूसीफर को छोड़ के वो अंदर चल जाती है।
तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्लोई वहाँ पर वो कुछ सामान चेक कर रही होती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तो वहीं पर डिटेक्टिव डैन आता है, आकर कहता है अरे सॉरी यार मैं तो लेट हो गया। तो क्लोई कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम क्यों लेट हो, लेकिन मुझे मत बताओ, तुम टाई को बताओ। तो ठीक है बोल के वो खामोश हो जाता है। कहेगा तो क्या हुआ है यहाँ पर, बोल तो कुछ मर्डर हुआ है वो ये बोल के पूरा बोलती है। बोल कर कहती है कि मुझे क्या, तो डिटेक्टिव डैन पूछता है तुम क्या सर्च कर रही हो। तो मैं तो एक कार्ड सर्च कर रही हूँ, क्योंकि ये वो लड़की की फ़ोटो दिखाती है और ये इस लड़की ने पार्टी में आई होगी ना, तो एक छोटा सा बैग पहन कर आई होगी ना कि बड़ा बैग, वो बोलकर उसका बैग चेक करती है। तो तभी उसका बैग मिल जाता है। बैग खोल कर वो एक आईडी कार्ड निकालती है। आईडी कार्ड निकाल के बोलती है अरे तुम ये तो तुम्हें मिल गया है बोल के। वहीं पर एक कांस्टेबल आती है, आकर कहती है कि एक सेकंड तुम लोग मेरे साथ हो, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो वहीं पर ये लोग दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर एक रूम में जाते हैं। रूम में जाकर ये वो ऑफिसर कहती है कि यहाँ पर विक्टिम के एक नकली नेल्स मिले हैं। तो ये लोग चेक कर रहे थे, तो वहीं बाहर से कुछ आवाज़ें आती होती थी। तो वहीं पर क्लोई कहती है कि मैं बाहर जाकर चेक करती हूँ। वहीं बाहर जाके वो चेक करती है तो लूसीफर बाहर खड़कर पॉर्न देख रहा होता है। तो क्लोई कहती है कि क्या तुम अपने फ़ोन में यहाँ बाहर खड़कर पॉर्न देख रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि ये मेरा फ़ोन नहीं है बोल के कहता है। तो फिर किसका फ़ोन है, तुम्हें कहाँ से मिला बोल। तो लूसीफर कहता है कि ये फ़ोन बज रहा था तो मैं इसीलिए मैं उठाया मैं इस फ़ोन को। तो लूसीफर कहता है ये तो एमएमएस टाई का है। तो एकदम से ग्लोई भी देखती है वो वीडियो, देखते कि हाँ ये टाई का है। तो एकदम से ग्लोई का बहुत गुस्सा आता है, टाई ने बहुत झूठ बोला है बोलकर। तो तभी वहाँ पर टाई के पास ग्लोई जाती है, जाकर कहती है कि तुम्हें मैं अरेस्ट करती हूँ इस लड़की के केस में बोलकर उसको अरेस्ट करती है। तो टाई कहता है लूसीफर से अरे यार मैं तो तुम्हें बताकर बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ बोलकर कहती है। तो वहाँ पर से टाई को लेके जाते कि लूसीफर कहता है अरे यार तुमने तो गलत आदमी को पकड़ लिया है, अरेस्ट किया है। तो क्लोई कहती है कि नहीं मैंने तो सही आदमी को ही अरेस्ट किया है, क्योंकि वही मुझे नहीं बताया था कि उस रात को वो क्या कर रहे थे वो दोनों, तो इसीलिए मैंने उसे अरेस्ट किया। तो लूसीफर कहता है नहीं नहीं ये तो गलत आदमी है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो गलती करा उसे ही सज़ा मिले। तो क्लोई भी कहती है कि हाँ मुझे भी यही चाहिए, जो गलती किया उसे ही सज़ा मिलेगी। तो यह लूसीफर कहता है कि तुम ये वीडियो तो पूरा देख लो। तो क्लोई कहती है मुझे पॉर्न नहीं देखना। अरे यार ये तो पॉर्न नहीं है, तुम इस वीडियो को तो पूरा तो देख लो बोल। तो क्लोई कहती है कि ये पीएमएस संभाल लेगी इस केस को, मुझे मत बताओ बोलकर वहाँ से लूसीफर को भी जाती है। ठीक है बोलकर लूसीफर वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं कि क्लोई उस फ़ोन को चेक कर रही होती है, चेक कर रही है तो वो उस वीडियो को देखते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लूसीफर वहाँ पर उसके पब को जाता है, पब को जाकर कहता है, वहीं पर माया भी होती है। ये माया कहती है कि तुम्हारे पीडीएफ से कॉल आया है और वो कॉल आया है वो तुम्हारा पैसे चेक करना चाहते हैं, तुम्हारे अकाउंट्स वगैरह। तो लूसीफर कहता है क्यों, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट्स में बहुत पैसे बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। वो कहती है कि क्या मैं नहीं कर सकता, ये जो भी कर रहा है झूठा लूसीफर कर रहा है, ये तुम्हें उसे पकड़ना होगा। तो माया कहती है कि अरे मैं क्यों पकड़ूं, अभी तो मुझे मज़ा, मैंने तो कहा था इंसान अच्छे होते हैं, वो लोग मदद करते हैं, और अब इंसान ही तुम्हारा गलत फ़ायदा उठा रहे हैं बोलकर वहाँ से माया उठ के चल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में आ जाता है कि लूसीफर लिंडा के पास जाता है, लिंडा से जाकर पूछता है कि मुझे क्लोई केस में इन्वॉल्व नहीं कर रही और मेरा कोई झूठा इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर लग चुका है, कोई एक बंदा है मेरे सब अकाउंट्स वगैरह हुए उसे चीट कर रहा है मुझे वो। तो हमें फिर यहाँ से एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि लूसीफर कुछ लोगों से बात कर रहा होता है, वहीं पर फिर बात करके वो लोग जा रहे होते हैं, लूसीफर भी पलट रहा होता है। तो क्लोई आ जाती है, आकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस केस के बारे में दूर रहो बोली ना मैं। पर कहता है कि अरे यार तुम तो बहुत गलत आदमी को पकड़कर तुम उसको अरेस्ट कर दी हो, ये तो गलत आदमी है, ये सही आदमी नहीं है, ये मर्डरर नहीं है। तो लोग क्लोई कहती है कि यही मर्डरर है।
क्योंकि यही इसी के कॉल पर लास्ट वो जिसका मर्डर हुआ था वो उसने इसी के मैनेजर को लास्ट कॉल किया है। तो लूसीफर कहता है कि कम ऑन यार, मैंने तो तुम्हें हर केस में मदद की है, इस केस में ही मैं मदद करूँगा। अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। तो क्लोई कहती है अगर तुम कोई गलती करे, तो लूसीफर जवाब देता है पहले ही, हाँ अगर मैं कोई गलती करा तो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जो चाहे तो वो कर सकते हो। फिर में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन दोनों मिलकर टाई के मैनेजर के पास जाते हैं, जाकर उससे बात करते हैं। क्लोई कहती है कि तुम बता सकते हो उस रात क्या हुआ था, उस किसने किया उसका मर्डर। तो उसका मैनेजर कहता है कि तुम लोग जाकर मेरे मैनेजर से बात करो। तो वहीं पर लूसीफर कहता है कि अरे यार इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं निकालूंगा ना सच, बोलकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता है। बात करते ही वो कहता है, लूसीफर पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो वो उसका जवाब देता है कि मैं एक सब में बड़ा एजेंट बनना चाहता हूँ, सब में जो हर किसी के हर बॉस को बचा सके। तो क्लोई कहती है कि तो फिर टाई का जिसके साथ अफेयर चल रहा था वो लड़की का मर्डर कैसे हुआ। तो उसका मैनेजर कहता है कि अरे यार ये तो डेबरा का काम हो सकता है, डेबरा ने किया होगा, क्योंकि वो तो एक बार टाई किसी लड़की से बात कर रहा था तो उसका मुंह फोड़ दी थी। तो अब ये टाई तो एक लड़की के साथ सो रहा था, तो अब इसे क्या कर सकती थी बोलकर कहता है। तो क्लोई और ये दो लूसीफर समझते हैं कि डेबरा का काम है ये मर्डर करना, बोल के ये लोग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर डेबरा को पीछा करते हैं, डेबरा का पीछा करते हैं। तो डेबरा कहती है कि तुम लोग मेरा पीछा मत करो, तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ करी ही नहीं, बोलकर उसे कहती है। तो वहीं पर जा रही होती है डेबरा अपनी कार में, तो वहीं पर उसकी कार का ब्लास्ट हो जाता है। तो डेबरा और ग्लोई बहुत डर जाते हैं, डरते कि ये लूसीफर कहता है अरे यार वाह क्या धमाका था। तो लूसीफर कहता है, फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डेबरा और ग्लोई बैठ कर रहते हैं। तो ग्लोई पूछती है कि तुम आखिर क्यों मारी हो उसे। तो क्लोई कहती है, सॉरी डेबरा कहती है कि नहीं मैंने तो उसे नहीं मारा। तो क्लोई कहती है कि तुम इससे पहले लड़की का तो खून किया हो, तो अब ये लड़की को क्यों नहीं मार सकती हो। तो डेबरा कहती है कि अरे यार मैंने तो नहीं मारा, क्यों बोले तो मैं रो रही थी, ये सब सुनकर मैं आइसक्रीम खा लेते रो रही थी, आप उसी फुटेज में चेक कर सकते हो। बोलते हैं कि वहाँ से नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लोई और डैन मिलकर सीसी फुटेज चेक करते हैं। तो फुटेज में तो डेबरा आइसक्रीम खा लेते हुए बैठी भी होती है, रो लेते वो जब मर्डर का टाइम होता ना, जब वहाँ पर नहीं थी, तो समझ जाते क्लोई और डैन समझ जाते अरे यार ये तो नहीं हो सकती है। तो फिर डैन दिखाता है एक लड़की की फ़ोटो, इसका नाम रॉबिट है, ये हर एक को बचाती है और हर एक को सेव करती है। तो वहीं पर ग्लोई कहती है हाँ हाँ मुझे भी पता है, ये सेलिब्रिटीज़ की इमेज को सेव करके अच्छा रखती है, इमेज सेव करती है। तो हाँ हाँ बोलकर ये दोनों मिलते हैं। तो फिर हमें भी एक सेलिब्रिटी को बताना होगा, इसे जासूसी कराना होगा, बोल के कहते हैं हाँ हमें तो ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते, बोल के डैन कहता है। तो तभी इन दोनों समझते हैं अरे यार लूसीफर है ना, लूसीफर को हम लोग इसके पास भेजते हैं, बोल के कहते हैं। तो फिर ये दोनों मिलकर लूसीफर के पास जाते हैं। लूसीफर पे कहता है हाँ मैं तो ये काम करूँगा, लेकिन मुझे एक कैमरा तो मिलेगा ना, तो कैमरा और माइक तो मिलेगा ना। बोले तो लूसीफर डैन और ग्लोई कहते हैं कि नहीं वो तो तुम्हें पहले यही चेक करेगी। बोलते कि ठीक है, बोल के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूसीफर और डैन मिलकर जाते हैं एक पब में वहाँ पर रॉबिट भी होती है। तो फिर ये दोनों उसके पास रहते हैं और ग्लोई वहाँ पर दूर से बैठकर उस लोगों को कवर करती है। तो यहीं पर वो रॉबिट आ जाती है, आकर लूसीफर से बात करती है कि हाँ बात करते करते वो लूसीफर को चेक करते ही होती है। तो तुम ऐसे क्यों चेक कर रही हो, क्या मैं जासूस हूँ या फिर मेरा ही इंतज़ार था। तो रॉबिट कहती है कि दोनों भी, मैं जानती हूँ तुम लूसीफर मेरे पास क्यों आए हो। तो लूसीफर कहता है क्यों। तो रॉबिट कहती है कि हम तुम्हारे नाम पर एक दूसरा आदमी फिर रहा है, तुम्हारी इमेज ख़राब कर रहा है। तो हाँ बोलकर लूसीफर कहता है। तो तभी
रॉबिट वहाँ पर लूसीफर के कान में कुछ कहकर वहाँ से चले जाती है। तो वहीं पर डैन और ग्लोई परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या तो भी हुआ बोलकर। तो वहीं पर लूसीफर के आकर पूछते हैं क्या तो भी हुआ, वो क्यों चले गई। बोल तो रुको यार, अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा बोलकर लूसीफर कहता है। फिर वहीं पर लूसीफर के पास रॉबिट के पास लूसीफर जाता है। लूसीफर वहीं पर वो लड़का भी मिल जाता है जो इमेज लूसीफर की चुरा रहा था। तो वहीं पर लूसीफर उसका गला पकड़ता है, गला पकड़कर उसे वार्निंग करता है। वार्निंग करते कि माई आती है वहाँ पर आकर, यही है ना वो, इसे मार डालो और इसकी हड्डियाँ वगैरह सब तोड़ दो बोल के लूसीफर को कहती है। नहीं बोलकर उसे वार्निंग दे के भिजा देता है। तो माई कहती है कि अरे यार तुमने तो ऐसा क्यों किया, मैं तो समझी थी तुम उसकी उंगली तो काट सकते थे। तो नहीं, उसके लिए सिर्फ धमकी ही काफ़ी है बोलकर कहता है लूसीफर। फिर रॉबिट को उसके पैसे दे देता है और थैंक्स कहता है। फिर उसके बाद इसके लिए तो थैंक्स, लेकिन अगला काम जो है उसके लिए सॉरी कहता है। वहीं पर ग्लोरी और डैन आकर उसका अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके पूछते हैं कि तुम्ही ने उसका अरेस्ट किया, तुम्ही ने उस लड़की को मरवाया है ना, तुम्हारी गलती है ना बोलकर क्लोई और उसके डैन पूछते हैं। तो नहीं नहीं बोलकर वो कहती है। रॉबिट ने जवाब देती है कि हाँ, ये सब तो मैं उस वीडियो के लिए ही उस लड़की को हायर की थी मैंने ही, और वो टाई के साथ सोने के लिए मैंने ही कहा, लेकिन उस रात को उसका मर्डर हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता। और तो क्लोई कहती है कि तुम्हें वीडियो बनाने के किसने पैसे दिए। मुझे तो जोश ने दिए है, जो टाई का मैनेजर है उसने ही मुझे दिए है। तो क्लोई कहती है कि आखिर वो क्यों करेगा ऐसा, वो तो टाई को बचाना चाहता है। तो रॉबिट कहती है कि ऐसा तुम्हें तो ऐसा क्या बताया होगा ये कि डाबरा ही इस सब की कातिल है, वो यही करी, ये सब उसने ही करा, डाबरा ने किया बोलकर कहती है। तो लूसीफर और ग्लोई परेशान हो जाते हैं, अरे हाँ ये तो सही कह रही है बोलकर। तो लूसीफर उसको ग्लोई को साइड में लेकर जाके कहता है, अरे आखिर तो ये कर रहा मैनेजर, उसका मैनेजर कैसे मार सकता है उसे, ये सब तो मुझे तो कुछ टेढ़ा बिंगा लग रहा है बोलकर कहता है। तो हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर अगर उसका मैनेजर ही अगर कातिल है तो फिर हम उसे कैसे पकड़ेंगे बोलकर क्लोई कहती है कि लूसीफर को। तो लूसीफर कहता है हाँ अब मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टाई और उसके मैनेजर सब जने एक मीटिंग में होते हैं। तो क्लोई लूसीफर टाई को वहाँ से उठाकर लेके जा रहे होते। तो लूसीफर उसका मैनेजर कहता है, अरे यार तुम लोग तो मैं बता चुका हूँ, टाई मर्डर क्या ही नहीं है, जाकर डाबरा को पकड़ो, वो है असली कातिल, तुम लोग इस यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। बोल तो ये कहता है कि ग्लोई कहती है कि नहीं, वो तो उसके अपनी फ्रेंड के साथ थी जिस टाइम पे मर्डर हुआ था, किसी ने नहीं देखा उसे बोलकर कहती है। तो उसका मैनेजर कहता है कि मैंने देखा है उसे, मैं भी उसी पार्टी में था। तो लूसीफर कहता है क्या, तुम फिर से बोलो क्या, कहाँ थे तुम। तो मैं भी हाँ वहीं पार्टी में था बोलकर कहता है। तो क्लोई वो लोग को कंफर्म हो जाता हाँ यही कातिल है बोलकर। तो क्लोई कहती है कि उसके मैनेजर से, हाँ मुझे तो रॉबिट ने बता चुका है तुम ही असली कातिल हो, तुम ही पैसे देकर उसे वीडियो बनाना का लिए कहा था बोलकर कहती है। तो तभी उसका मैनेजर कहता है, अरे यार तुम समझती क्यों नहीं हो, हाँ मेरा बेस्ट प्लेयर है ये टाई। बोलता हूँ एकदम से टाई भी परेशान हो जाता है, अरे यार ये क्या कह रहे हो तुम बोलकर। तो वो उसका मैनेजर कहता है, हाँ मेरा ये बेस्ट प्लेयर है, मुझे डर था कि ये मुझे छोड़ ना दे और छोड़कर किसी और को अपॉइंट ना कर ले, इसीलिए मैंने ये सब किया बोलकर कहता है। तो टाई परेशान आता है, अरे यार मैंने तो ऐसा क्यों करूँगा, तुम तो मेरे अच्छे खासे मैनेजर हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया बोलकर कहता है। तो तभी लूसीफर उसे बुलाकर एक थर्ड बोल के एक दबा के पंच मारता है। तो तभी वहाँ पर बहुत दूर जाकर गिरता है वो उसका मैनेजर। तो क्लोई कहती है कि बस बस अब तुम्हारा गुस्से को अब तुम कंट्रोल करो, इसके बाद मैं देखूँगी बोलकर कहती है। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसका मैनेजर अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होते कि
फिर लूसीफर और ये लोग पूरे अपनी जगह पे चल जाते हैं। तो क्लोई लास्ट में हमें दिखाया जाता है, क्लोई बैठकर उसी फुटेज को जिसमें लूसीफर ने जिसको उसको मारा तो बहुत बुरी जाके वो दीवार टूट के गिरता है उसका मैनेजर, तो वो फुटेज चेक करती है आखिर लूसीफर है कौन, क्या तो भी है। फिर यहीं पर हमें एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। फिर चलो ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो यार, और नए वीडियोज़ के लिए।